पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिहाज से हर पार्टी तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। कांग्रेस पदयात्रा कर रही है। राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं। बिहार के बेगूसराय में वो पदयात्रा में शामिल हुए, कन्हैया कुमार के साथ देखे गए और अब पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर संविधान को लेकर राहुल गांधी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रही है। बिहार में इंडस्ट्री एक भी नहीं है। बिहार में जितने अच्छे लोग हैं, जितने युवा हैं, वो दूसरे राज्य जा रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। इन सबको लेकर जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पलायन कब शुरू हुआ। पलायन उस वक्त शुरू हुआ जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी। जितने अच्छे डॉक्टर थे, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब यहाँ से चले गए। लेकिन अब रिवर्स होगा। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, तो बाकी राज्य जो गए हुए हैं वो लोग अब बिहार वापस आएंगे और बिहार में इंडस्ट्री बैठाई जाएगी। राहुल गांधी अगर पलायन की बात करते हैं तो उन्हें पूरी हिस्ट्री बतानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पलायन कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। और अब जब नीतीश कुमार की सरकार है तो अब रिवर्स होगा और पलायन नहीं होगा, बल्कि बाहर दूसरे राज्यों के लोग बिहार आएंगे और बिहार में रोजगार करेंगे। आप देखिए संजय झा क्या कुछ कहते नजर आए हैं। कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन? बोलना चाहिए था ना, अगर लगा कि ये इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं। मुझे लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए। बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, इसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था। कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना। क्यों जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके? सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे उन्होंने जो बात रखी या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए समुदाय के बीच में। उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना राहुल गांधी जी से कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल? नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में। ये सारा चीज़ तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है उनका अहित कभी नहीं। एक सवाल और है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया बिहार में, चर्चा इस बात की है कि आयोग और बोर्ड का भी गठन होना है, तो क्या उसके लिए भी तैयारी पार्टियों के स्तर पर की जा रही है? हाँ, पूरा एक्सरसाइज चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।